अस्सलाम वालेकुम। ये आज जो वीडियो है ये मैं एक बहुत अहम कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ट्रांजिस्टर है। जैसे कि आपके पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ट्रांजिस्टर है, मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा लगा हुआ ट्रांजिस्टर। तो ये बड़ी एक बहुत अहम कंपोनेंट है जिसकी बुनियाद पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पूरा काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम सिग्नल, एम्पलीफायर, स्विचिंग सारा काम ले सकते हैं। तो ये मुकम्मल वीडियो देखना, आप बड़े काम की वीडियो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का दिलचस्पी रखते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस समझना चाहते हो, तो ये लाजमी आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि ट्रांजिस्टर है क्या, स्विचिंग है क्या, किस चीज में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिस्टर जो है ये एक सेमीकंडक्टर जो डिवाइस होती है, जो सेमीकंडक्टर उसे बोलते हैं, जो कि वोल्टेज को गुजरने भी दे और ना भी गुजरने, मकसद ये है कि कम गुजरने दे, उसे बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर चीज। सेमीकंडक्टर जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर ये ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एन और पी। पी जंक्शन और एन, ये दो होते हैं जो दो मिलकर ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। जो भी आज तक डिवाइस बनी है, मिसाल के तौर पर आपकी जो आईसी है, जो बेशक कोई भी किसी किस्म का आईसी हो, उसमें माइक्रो प्रोसेसर दिखाना, बोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहे हैं हमें। ये देख लें, कोई बोर्ड दे दें, ये बोर्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक माइक्रो प्रोसेसर जो है ये यूज किया गया है, यहाँ पे ये वाला। तो इसमें हजारों नहीं लाखों ट्रांजिस्टर की जो मजमुआ ये है। इसके बाद ट्रांजिस्टर जो होते हैं, ट्रांजिस्टर एक सिंगल भी यूज होता है, डबल यूज होता है। जैसे कि ये रिले वगैरह ये लगी हुई, इसमें ये 2003 ULN 2003 आईसी हर किट में इस्तेमाल होता है, चाहे वो इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है, ये भी जो है ट्रांजिस्टर इसमें होते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसकी प्रिंसिपल क्या है, इसका काम क्या है, ये काम करते कैसे हैं, इसको किस तरीके से काम करवाते हैं और किस तरीके से ये काम में आता है, सारा आज मैं आपको कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो वीडियो को पूरा देखना आपने। तो ये क्लास की वीडियो है मेरी, जो हम ऑनलाइन क्लास देते हैं। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए कर लेता हूं मैं कि आप भी यूट्यूब पे साथ देख लें। और हमारी ऑनलाइन होती है, वैसे हम असूलन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि हम उनसे फीस लेते हैं, ऑनलाइन होती है ये। तो फिर आपके लिए रिकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ इसकी। कोई कोई जो होता है, हमारा कोई टॉपिक होता है, किसी एक की रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे दो तरह के ट्रांजिस्टर है। फर्स्ट होता है, ये देखें, NPN, और दूसरा जो है ये है PNP। ये वाला ट्रांजिस्टर जो है ना, ये जो NPN है, ये वाला ये ट्रांजिस्टर जो है, ये हमारा तकरीबन तकरीबन 95% ये वाला ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है हमारे आम कामों में, 90% ये वाला। उसके बाद ये आ गया जी PNP। अब इसमें PNP जंक्शन और NPN ट्रांजिस्टर की इस्तेमाल की चेकिंग का तरीका, इस्तेमाल का तरीका मैं आपको पूरा बताऊंगा। इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो प्रैक्टिकली वीडियो बना दूंगा, वो भी आप देख लेना। इसके बाद आएगी वीडियो प्रैक्टिकली वीडियो। तो ये हम अब इस पे, तो इसको अब करते हैं हम क्लोज, तो इसको रखते हैं इधर। तो अब ट्रांजिस्टर जैसे कि ये देखें, ये सिंबल मैंने आपको बना के इधर बना हुआ आपने देखा है, NPN और PNP का सिंबल होता है, जो कि मैं इधर आपको दोबारा ड्रा करके दिखाता हूं। ये देखें, यहां पे इसके जो है ये है NPN। ये देखें, एक ऐसे लाइन है, एक इसको आपने ये देखें इस तरह, ये वाला जो सिंबल है ये हमारा आ गया, कौन सा आ गया, NPN का। NPN ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है। जब तक आपको चीज के सिंबल का नहीं पता होगा आप काम नहीं कर सकते। NPN है ये। इसमें है क्या, इसमें ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, NPN। इसके बाद NPN के बाद हम जो काम है इसके ऊपर करेंगे, ये देख सकते हैं NPN पे आपने देख लिया। इसी तरह PNP, जो ये सिंबल आपके सामने हमने ये वाले बनाए हुए हैं,
ये देख सकते हैं एनपीएन और पीएनपी का दोनों का सिंबल आपके सामने है। तो अगर ये दोनों सिंबल ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हैं, तो इसी तरीके से इसमें एक आपको निशान लगा हुआ नजर आ रहा है, ये देखें यहाँ पे कि यहाँ से आउट और यहाँ से ये वाला है। लेकिन इसमें ये दो चीजें हैं। आप सवाल पूछा था बंदे एक ने मुझे, एक स्टूडेंट ने, तो उन्होंने ये पूछा था मुझसे कि सर इसमें आप ये देखें कि यहाँ पे इसके अगर यहाँ पे ये सिंबल लगा हुआ इस तरह बना हुआ है, तो हम ये सिंबल जो है इस तरह इसका इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह ड्रा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है भाई, इसमें कोई मसला नहीं। इस तरह भी आप ड्रा कर सकते हैं सिंबल, इसका कोई मसला नहीं इसमें। तो ये जो है इसमें फर्क नहीं होता। अब इसमें हमने चीजें देखने वाली क्या है, इसमें सूचकांक कैसे है। ये दो ट्रांजिस्टर है, एक है हमारा ये देखें एन के लिए, दो वायरें हैं दो। जब आप चाहते हैं डीसी में आते हैं तो वहां दो चीजें अलग अलग आपको मिलेंगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दो लाइनें। जैसा कि ये देखें आप, ये होती है एक, ये लाइन होती है जो यहाँ पे प्लस, आप प्लस बोलते हैं इसे, और दूसरी होती है यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप इसे माइनस बोलते हैं। दो लाइनें होती हैं हमारी इसमें। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग आपको मिलता है। तो इसी तरह ये, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बताया कि ये सिलिकॉन और जेरेनियम से मिलके बना होता है, एन चैनल पी टैप और एन टैप मटेरियल का ये जंक्शन एक होता है। तो इसको किस तरीके से ऑन करना है, बाकी अगर इसमें हम डिटेल पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, वो लोग देखते नहीं। वीडियो मेरी अच्छी होती है, जरूर देखें, बड़ी नॉलेजेबल होती है। तो अब आप इसमें होता क्या, ये देखें, एक ये वाला ट्रांजिस्टर है और ये है। आपको बड़े आसानी से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये देख लें कि यहां पे अगर मेरे पास ये वाला ट्रांजिस्टर है जो है पीएनपी, जैसे कि जाहिर होता है कि पी, ये देखें यहां से ये पीएनपी कैसे हुआ, ये पीएनपी ऐसे हुआ, ये देखें ये पीएनपी, ये देखें यहां से इंटर हो गया इसमें पी और यहां से आउट हो गया हमारा पी। तो जब तक हम इसको यहां से एन नहीं देंगे तो ये हमें वोल्टेज वहां पे नहीं पास करेगा। ये वोल्टेज पास नहीं कर सकता जब तक इसको एन ना मिले, और जितना हम इसको देंगे उस हिसाब से ये इधर से वोल्टेज को पास करेगा। तो अब इसमें हमने ये देख लिया है कि पीएनपी और एनपी, इसी तरह यहाँ पे पी और यहाँ पे हम पॉजिटिव देंगे तो ये करंट को पास करेगा। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल बड़ी आसानी से मैं आपको समझा सकता हूं, आप समझें, देखें वीडियो, कि अगर ये वाला हमारे पास हो, ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो यहां से हमने ये एक लाइन ली है कि जिस पे ये जो है, जिस लाइन पे ये देख लें, एक हम जैसे आप एक काम करते हैं आम रूटीन पे, आम सिस्टम में काम आप करते हैं कि आपके पास एक लाइन है, तो ये बटन आप लेते हैं। बटन क्या है, बी बेस, ये देखो ये बेस। लेकिन इस पे बेस हम लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, इस पे बेस हम लिखेंगे जी ये बेस। और इधर क्या है, ये हमारा आ गया। इधर से हम जाहिर बात है कि पी देंगे इसको, तो पी ही लेंगे ना। एक वायर से, एक वायर काटी मैंने, सिर्फ एक वायर काटी है, दो नहीं काटी, एक। यहां से हम यहाँ पे अगर प्लस देंगे तो यहां से प्लस मिलेगा हमें, वैसे तो नहीं मिल सकता ना। समझ आ रही जनाब आपको? जी सर। नाम क्या? नोमान। कहां से आए? डेर इस्माइल खान से। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे ये वाला, तो इसके बाद आपको भी समझ आ रही जी? जी सर। कहाँ से आए आप? मंडी भावलदीन से। आप कराची से, कहाँ से? कराची से आए आप? कराची से। क्या नाम है आपका? शहजाद सर। जी शहजाद। शहजाद साहब, कराची से। शहजाद साहब माशाल्लाह बहुत मास्टर कारीगर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इधर जो है यहाँ पे ये हमारी चलेगी ये लाइन। आ रही समझ जनाब? जी सर। आपको शाह साहब? जी सर। तो यहाँ पे, और इसके आगे हम लगाएंगे एक लोड कोई भी आप लगा सकते हैं।
इसके आगे बल्ब लगा लें, कोई किसी तरह का लोड लगा लें। ये देखें यहाँ पे मैं इसके अब ये एक लोड लगा दिया। आप समझते हैं इस बात को, अच्छे तरीके से समझते हैं। जो ही आप इसको ऑन करेंगे, इसको पास होगा तो यहाँ पे ये लोड है, ये लोड चल पड़ेगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है हमारा, कौन सा आ गया, बीएनपी। ओके जी सर। इसके बाद हम एनपीएन पे काम करेंगे। अब एनपीएन का आपको समझा देता हूं, आसान बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये देखें एनपीएन, ये वायर आ गई यहाँ पे, ये आ गया और यहाँ पे फिर ये निकल के आगे चला गया। इसके अब यहाँ पे हम एनपीएन को क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट लाइन दे देंगे। इसके आगे डायरेक्ट लाइन देने के बाद इसको हम यहाँ पे जो है एक लोड लगा देंगे और इसका जो बटन है, ये वाला जो बटन है, जिसको हम पॉजिटिव दे देंगे, पी। ठीक है जी, ये पी लगा दिया। अब पी जब इसको लग गया है तो आप देख सकते हैं कि पी जो है इसमें, अब पी जो लाइन में आ गया है इसके पी, तो पी का मतलब है पॉजिटिव, यहाँ पे बेस को मिलेगा बी बटन, फिर बटन आ गया ना, ये वाला बटन आ गया तो मिलेगा कौन सा बटन को, पी पॉजिटिव। पी पॉजिटिव, ये देखें ये बटन है हमारा, बटन को मिलेगा पॉजिटिव। जो ही हम जिसको पॉजिटिव कॉइल ऑन करेंगे तो ये हमारा चीज लोड ओपन हो जाएगा। ओके जी सर, समझ आ गया सर? जी सर, आपको जी? यस सर। तो ये तरीकाकार है एनपी और पीएनपी के ट्रांजिस्टर की वर्किंग का। अब इसमें मजीद आप अगली चीज है समझाता हूं आपको, वीडियो पूरी देखनी है तब समझ आएगी बात आपको। अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरी तो पूरी वीडियो देखें ताकि आपको एक एक चीज जो है समझ आ जाए। तो ये अब इसके बाद हम तो ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हम अगला काम करते हैं आपको। इसके बाद अगला काम ये है कि इसकी आपने समझना ये होता है कि ये देखो सामने बना हुआ है, एक आप बैटरी ले लें, सिंपल बैटरी ले लें, डीसी वोल्टेज सिंपल बैटरी। ये देखें ये सिंपल एक बैटरी है मेरे पास, ये सिंपल एक बैटरी ले ली और इसके आपको पता है कि ऊपर दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है ये हमारा पॉजिटिव पे होती है, दूसरी जो होती है ये होती है हमारी, ये टर्मिनल होता है माइनस। ठीक है, ये माइनस वाला और ये होता है हमारा प्लस, दो टर्मिनल होते हैं और इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव यानी के प्रोटॉन, ये होता है माइनस यानी के न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दो गए। अब जो करंट का फ्लो होता है वो कैसे होता है, ये आपको इसके वर्किंग समझने के लिए ये चीज समझनी जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो इसकी वर्किंग आपको नहीं समझ आएगी। फर्स्ट पे ये होता है, यहाँ पे देखें ये लगा हुआ है, इसका करंट का फ्लो कहाँ पे है, फ्लो ऐसे होता है। ये देखो अगर यहाँ पे आपके ये जो है, ये वाला जो है, यहाँ पे एक कर देता हूं अप्लाई, एक लोड, ये देखो लोड अप्लाई कर दिया हमने, लोड अप्लाई कर दिया। अब ये लोड है, ये कोई सा भी लोड हो सकता है, आपका बल्ब हो जाए, कोई रिले हो जाए, या कोई भी ऐसी फंक्शन, कोई चीज, कोई भी लोड आप कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि ये कोई लोड ये है। तो इसमें होता क्या, इसमें ये देखो कि यहां से यहां पर आप लगा देते हैं और यहां से आप इसको लगा देते हैं यहां पे। तो जब यहाँ पे ये लग जाता है तो यहाँ पे ये देखो कि लोड जो है यहाँ पे सीधा, ये देखो यहाँ पे लोड यहाँ पे हमने लगा दिया। तो अब है क्या कि यहाँ से लोड तो लगा दिया, लेकिन लोड की डायरेक्शन है, जैसे आप हो, जैसे एक वन वे रोड है तो आप जा रहे हो तो रोड को नहीं फॉलो करना, बंदे ने किसी भी चीज गाड़ी को फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है, रोड को नहीं फॉलो करना। रोड तो है, रोड है, आपको फॉलो, आप कहे हैं आप जा रहे हैं, सिमत आपकी कौन सी है। आप हमेशा अगर इस तरफ से जा रहे हो दूसरी तरफ से वन वे होके वापस आओगे, सीधा नहीं, एक तरफ वैसे नहीं आ सकते, बंद है। तो या एक कमरा है, आप दो कमरे के दो डोर हैं, या आप एक, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप पंप पे जा रहे हैं, पेट्रोल पंप है, वहां पे इन और आउट लिखा होता है, उसके दरवाजे दोनों गेटों पे लिखा है इन आउट, दोनों एंट्री पे लिखा है इन आउट। तो अगर आप गाड़ी लेके जहां पे इन है वहां से जाओगे तो बाहर आ जाओगे, अगर आउट पे जाओगे तो आउट पे आगे दूसरी गाड़ी आ सकती, गलत हो गया काम।
तो इसलिए फॉलो हमने क्या करना होता है, फॉलो हमने करना होता है उसका डायरेक्शन निशान, डायरेक्शन जो उसका सिंबल, डायरेक्शन का सिंबल जो होता है वो हमने फॉलो करना होता है। इसमें भाई इसी तरह है, ये जो करंट है, वोल्टेज है, ये आपके इस सिमत जाएंगे, इस सिमत, ये देखो यहाँ पे इस सिमत ऐसे ऐसे घूम के तो आते हैं इस तरफ। सेम हो गई ना चीज जो मैंने बताई। हाँ जी जी सर। ये समझ आ गई जी। तो इस पे आपने तवज्जो ये करनी है कि ऐसे गुजर के ऐसे आ रही है जी। जी सर। जब ये ऐसे आ रही हैं इधर, तो जाहिर बात है कि इधर से इधर आए। तो इसी तरह ये जो है ये हमारी हो गई बी प्लस, इसे बैटरी का प्लस बोलते हैं, ये कहीं कहीं लिखा होता है, तो यहाँ पे बी प्लस इसे बोल सकते हैं, बी प्लस। इसको नेगेटिव को कभी भी उन्होंने इसको जार नहीं किया, बी नेगेटिव नहीं लिखा कहीं पे कि बी नेगेटिव है, बी प्लस ही लिखते हैं, क्योंकि फॉलो ही हमने इसको करना है, हमारी दूसरी फॉलो नहीं है। ओके जी। जी सर। तो अब आपको यहाँ पे इसको करते हैं हम साफ। तो ये देखें ये निशान है, इसका मतलब इधर जा रहा है, तो इसका निशान, इसका मतलब ये है कि ये चीज इधर जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये चीज इधर से बाहर निकल रही है, इसका ये मतलब हो गया। आगे समझिए। इसमें अब हम करेंगे इसको साफ जी। तो अब इसकी समझ आपको आ गई है, तो अब इसमें हम लोड डाल के चीज लगा के देखेंगे। जैसे कि ये सिंबल बने हुए हैं आपके सामने हैं, तो अब हम यहां पे एक लोड लगाएंगे, जो लोड इस पे लगा लेते हैं जी। ये देखो इसके हम यहां पे इसके क्रॉस जो है यहां पे एक लोड को अप्लाई कर दिया मैंने, ये देखो हो गया जी। जी सर। तो अब हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, जो बैटरी है वो मैं यहाँ पे बैटरी को यहाँ पे या यहाँ पे दो टर्मिनल बना लेता हूँ। ये देखें जी, ये एक बना लेता हूँ मैं इधर से, एक बैटरी का ये मैंने माइनस लगा लिया और ये मैंने यहाँ पे लगा लिया इसका प्लस। ओके हो गया जी बैटरी का। जी सर। अब है क्या, यहां से अब मैं इसको ये जो है ये वाली जो है यहां से मैं इसको लगाता हूं और इसको लगा देता हूं इधर, तो एक मेरी लाइन होगी मुकम्मल। और प्लस वाला जो हिस्सा है, प्लस वाले हिस्से को मैं यहां से प्लस को यहां से यहां पे लगा देता हूं। ये हमारा एक मुकम्मल सर्किट तैयार हो गया, लेकिन ये ऑन नहीं होगा। हाँ जी, क्यों नहीं ऑन होगा, बोलो बोलो, ऑन क्यों नहीं होगा ये, कैसे ऑन होगा, यहां पे कैसे ऑन होगा ये, बी पे कुछ भी नहीं सर। हाँ जी, बेस में कुछ भी नहीं लगा होगा। हाँ जी, कैसे ऑन होगा ये बताएं जरा। तो अब इसमें आपने यहाँ पे कौन सा देना है, पॉजिटिव। समझ समझ आई जी। जी सर। कौन सा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये मैंने वीडियो के शुरू में एक चीज बताई थी कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये 95% ये यूज होता है। कितना, 95%। कौन सा है ट्रांजिस्टर, एनपीएन एनपीएन। कितना यूज होता है, 95%। वे क्यों होता है, इसलिए होता है, मैं आपको ये बताने को क्यों इस्तेमाल होता है 95%। ये देखो, ये हमारा एक होता है MCU, क्या, एमसीयू। MCU। ये जो होते हैं MCU, ये पॉजिटिव आउट करता है। कौन सा करता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या, पॉजिटिव पल्स। पल्स आउट करता है, कौन से, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये कितने आउट करेगा, 0.7 सर। पॉजिटिव पल्स ऑन करता है कितने जी, सर जितने पे माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट होता है उससे आधे। आधे, तकरीबन सर, तकरीबन 7 बोल देते हैं तकरीबन। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि जी आधे ही सर। हों, जी। हो सकता है कोई ऐसे भी माइक्रो प्रोसेसर आते हैं जो 5 के 5 ही आउट करते हैं, आते हैं, ऐसा भी सिस्टम सर्किट में निजाम में है, जो कि कहाँ पे है, जो कि 5 का 5 यूज करता है। जी। कितने कितने वोल्ट पे ये यूज ये होता है, ये इस्तेमाल होता है, 3.3 और 5 वोल्ट और ये कहना है कि अपने काम में, अपने काम में। हाँ जी। इस काम में हाजिर वक्त, हाजिर जी। इस काम में हाजिर वक्त, ये जी, आल नहीं है, हाल नहीं है। हाजिर वक्त हमारे काम हमारे में जी। फिलहाल अब तक 3.3 और 5 वोल्ट।
हाँ कितने जी 3.3 3.3 और 5 वोल्टेज पे ये यूज होता है और 5 वोल्टेज ये देखें ठीक है जी पे किस वोल्टेज पे 5 वोल्टेज कौन से होते हैं डीसी वोल्ट। हाँ जी कौन से डीसी वोल्ट दोनों डीसी वोल्टेज पे ये यूज होता है और आगे ये आप और चीज देखें कि ये ट्रांजिस्टर जो होता है ये एक साथ साथ मैं मुकम्मल कोशिश करता हूँ आपको मुकम्मल इसकी देने की क्लास तो ये कम से कम कितने वोल्टेज पे ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है 0.7 वोल्ट 0.7 7 वोल्ट वोल्ट पे ट्रांजिस्टर जो होता है वो ऑन हो जाते हैं। हाँ 0.7 बेस पे अगर इसकी बेस पे 0.7 वोल्ट दे दें तो ये ऑन हो जाता है। हो जाता है इससे बचाने से कि ये खुद ऑन ना हो तो इसको हम यहाँ पे ये क्या करेंगे लगाएंगे एक एक रेजिस्टेंस लगाएंगे कौन सी पुल डाउन। पुल डाउन वो कितने में लगेगी के में होगी मैगे में होगी ओम में होगी सर के में होगी के में होगी ये देखें ये लगाएंगे हम आप इसमें के में ओके जी जी सर कितने में लगेगी के के में। में के ये 1.1 के भी हो सकती है 5 के भी हो सकती है जनरल कोई भी किसी हिसाब से आप इसको लगा रहे इसकी बीटा वैल्यू देख के समझ आ गई इसकी जी, वर्किंग सर। समझ आ गई जी सर। जो ही ये ऑन होगा अब इस पे आ जाए इस पे ये दो तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं दो तरीका से एक फर्स्ट तरीका ये होता है जैसे लोग समझते हैं आम बंदे समझते हैं वो भी आपको बताना चाहता हूं और जो जेन्युइन चीज होती है वो भी बताऊंगा इसमें दो चीजें इसमें कंसीडर करती हैं दो चीजें जो आम रूटीन में भी लोग करते हैं तो जो दूसरे में दूसरे। इसकी समझ आ गई भाई आपको जी। आ गई समझ बता दे नहीं आई तो बता दो अब क्या है ये क्यों लगाई है मैंने बताओ फिर ये तो सर बीटा वैल्यू देखने के लिए। भाई बीटा वैल्यू वो नहीं बीटा वैल्यू बीटा होती है बीटा वैल्यू जी सर। बीटा वैल्यू वो होती है जो यहाँ पे अगर हम माइक्रो प्रोसेसर से ऑन ना करें तो समझ लो मेरी बात आज जी, जी बीटा वैल्यू उस वक्त निकलेगी जब हम इस ट्रांजिस्टर को यहां से ऑन नहीं करवाएंगे इसको हम यहाँ पे अलग से इधर से ये देखो इधर से वह वोल्टेज यहां से उठाऊंगा ये देखो यहां से मैं पॉजिटिव उठाऊंगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो लगेगी यहाँ पे इसकी बीटा वैल्यू निकलेगी फिर बीटा वैल्यू की बात आएगी समझ आई जी जी सर। ये सर। इसमें नहीं आएगी बीटा वैल्यू इस रेजिस्टेंस का जो इस पे ऑन होनी है कितने पे इसको स्विचिंग देनी है जाके ये मिस फायर ना हो अब मिस फायर की बात समझ आती है आपको मिस फायर कैसे बोलते हैं जी अपने खुद ऑन ना हो जाए खुद ना ऑन हो जाए इसे बोलते हैं मिस फायर जैसे आपके मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ऐसी गन है कोई चीज आपके पास हो मिस फायर आपने इधर रखी वो खुद ही चल गई ठीक है उसे बोलते हैं मिस फायर ठीक है उसे मिस फायर बोलते हैं ये मिस फायर होना ये बात होती है मिस फायर का लफ्ज इसलिए इसमें यूज करते हैं मिस फायर को खुद ही चीज ऑन खुद ही चल गई ठीक है जी सर। इसे बोलते हैं मिस फायर ये आपका बटन है कोई ऐसा है तो आपने ऑन कर दिया वो ऑन ही नहीं हुआ खुद ही दोबारा ऑन हो गया किसी तरीके से गिर गया या फंसी हुई चीज निकल गई तो उसे बोलते हैं मिस फायर इससे इसलिए होता है कि यहाँ पे अगर ये झंझट सा बहुत ज्यादा हो गया है बहुत ज्यादा आपको समझ आ रही बात की ना यस सर। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से देखनी है आपने वीडियो तब समझ आएगी तो अब हुआ क्या दो चीजें अब यहाँ पे हम बोलेंगे दो चीजें बोली वो मैंने इसलिए बोली दो कि ये दो चीजों की मतलब मजमुआ चीज है दो वोल्टेज का आपको जो बंदों को पता नहीं होता लोगों को कि इसको किस तरीका से ये गुजरता कैसे करंट इसमें क्या है लोग ये समझते हैं कि यहाँ से नेगेटिव मैंने दे दिया कलेक्टर से इमीटर से आउट हुआ हर बंदा यही समझता है और बताते भी यही है कि यहाँ से मैंने कलेक्टर को दिया और इमीटर से आउट हो गया सही है लेकिन ये चीज गलत है अगर हम इसको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने आपको बताया कि जो करंट है जो वोल्टेज है ये देखो ये एक आपकी इधर ये एक पॉजिटिव है और यहाँ पे एक हमारे है नेगेटिव ये देखो ये नेगेटिव है और जब यहाँ से करंट का फ्लो आप देखते हो इधर से ये लोड लग गया तो इधर से करंट का जो फ्लो है इस तरफ हो रहा है इस तरफ ये देखो ऐसे हो रहा है करंट घूम रहा है अगर हम इसको फॉलो करें तो इसके आप अगर देख रहे हैं तो इसमें देखें कि ये जो करंट का फ्लो है ये हमारा इस कॉइल से होके करंट इधर वापस जा रहा है अगर हम इसका जेन्युइन व्यू ले तो हुआ ये है कि यहां से है लेकिन इसमें चीज वही है फर्क नहीं है फर्क इसलिए नहीं है चीज में फर्क इसलिए नहीं है कि अगर
बेशक चीज ऐसे जा रही है, बेशक ऐसे आ रही, तो सेंटर में हम उसको ऐसे काट दें, तोड़ दें, उसको कट दें, तो इसका मतलब है कि चीज रुक गई। जी चीज सर। तो रुक गई, ये ऐसे है, ये ऐसे है। लेकिन आम लोग अब तक जो बंदे आम काम कर रहे हैं, आम समझाते हैं, काम कर रहे हैं, वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये देखो, ये यहां से कलेक्टर से इन होके इमीटर से आउट हो रहा है, ये बता रहे हैं इसको। हालांकि ये सही है, गलत है ही नहीं बात। ये जो मैंने बताई है बात, आप अगर इसको फ्लो देखें तो इसका ये देखें, ये ऐसे ही है। यहां से करंट आके यहां से आया करंट, और इधर से ये देखो, इधर से ऐसे वापस जा रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि यहां से करंट आया है, यहां से वो कहते हैं यहां से आके, ये देखो जी, यहां से करंट आके इधर से आके ऐसे आ रहा है, वो ये कहते हैं। ठीक है, अगर लेकिन लगता है ऐसे ही है, ये नहीं होता कि आपने, अगर मैं जिस तरह आपको मैं बता रहा हूं, आपने इसको यूज उल्टा करना है, यानी यूजिंग वही है, इसकी यूजिंग वही है, यूज में फर्क नहीं है। नहीं है। लेकिन आपको बात इसलिए बता दी कि आप कहीं जाके बात करें किसी ऐसे बंदे से जो काम को समझता, तो आप वो कहेगा हाँ जी किसी से सीखा जी काम, आपको तो ये नहीं पता। ठीक है, जी सर। आम बंदे जो हैं, जो आम हमारे वर्कशॉप वाले बंदे होते हैं, वो यही कहते हैं कि यहां से आपने इसको करना है, तो ये चीज इधर चल पड़ी, यहां से काटेंगे तो रुक जाएगी। काम तो करती है चीज, चीज लगेगी, काम करेगी, सब कुछ, लेकिन ये चीज का प्रिंसिपल गलत हो गया सिर्फ समझने में। जी सर। देखो कैसी बात है, समझने में गलत है, काम कर रहा है, दो चीज आ जी गई। सर। समझने में गलत गलत है। है, लेकिन काम तो कर रहा है, लगाते हैं, सब कुछ होता है। समझ आ गई बात? जी जी सर। हाँ। और अगर ये लग गया, और अभी और चीज, थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं, बंदा बता देता है आपको, इसलिए कोई काम हम सिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे ये आपके कॉइल लगी हुई है, एक कॉइल ये वाली, जब रिले लगती है, दो तीन चीजें देखनी। अगर रिले, जी बल्ब, फिलामेंट वाला बल्ब जो होता है वो, जी। अगर वो चीजें लगी हुई हो, तो आपने ये देखो यहाँ पे एक डायोड अप्लाई करना है, ऐसे पॉजिटिव इसकी तरफ, ये डायोड लगा देना। इससे ये होगा कि जब ये आप ऑफ करेंगे तो करंट बैक नहीं होगा, ट्रांसफर खराब नहीं होगा। ओके जी, बिल्कुल, ये यस कोई सर। लगा दे, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा लगाना है, कोई आईएन लगा दें। जी सर। हाँ जी, तो कोई लगा दें, कोई बात 4007 लगा दें, कोई मसला नहीं, ये लगेगा। कोई और लगा दे, कोई छोटा मोटा लगा दे, मसला कोई नहीं। ओके हो गया जी? नहीं। जी सर। ये हमने इसकी प्रिंसिपल पूरी वर्किंग समझ ली, किसकी? एनपीएल की। तो अब हम सब करते हैं दूसरे पे काम, इसको कर देते हैं हम साफ। तो अब उधर भी सेम वर्किंग सेम है, तो अब हमने ज्यादा काम इस पे कर लिया, तो उधर होगा थोड़ा काम, जरा आसानी से समझ मजीद। यहाँ पे देखो, आप अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये देखो कि मैं इसको ना, इसको हम ले जाते हैं जी इधर, इसको हम ले जाते हैं इधर। तो जब इधर जाएगा ये, इसको इधर रखिए, ये हो गया जी इधर। तो अब इसमें इसकी लाइट सही करेगा, तो जब ये इधर हो गया, इस तरह हो गया है, तो इस तरह करना कि अब इसको ऐसे करना है कि यहाँ पे एक मैं लगा लेता हूं, आम बैटरी ले ले। ठीक है जी, ये देखें, ये बैटरी मैंने यहाँ पे लगा ली। हाँ जी, समझ आ गया जनाब? आपको नाम क्या, नुमान साहब आपका? जी जी सर। तो यहाँ पे लगा के इसको मैं यहाँ से, अब ये जो है, ये पॉजिटिव जो है यहाँ पे दे देता हूँ। ओके जी, ओके जी सर। सर। मिल गया? जी जी सर। सर। चलो हम ऐसे करते हैं, इसको लगा लेते हैं जी इधर। ठीक है, तो पॉजिटिव को लगा लिया हमने इधर। ओके जी, जी सर। अब दूसरी तरफ लोड लगना है, जो लोड पे चीज चल रही है, अब लोड लगेगा। लोड जो है वो मैं बना लेता हूं जी इधर, यहाँ पे ये लोड आ गया। ये लोड हमारा आ गया। अब हमारी पॉजिटिव जो है, ये इसका सिंबल सीधा हो गया, जी सर। इसका सिंबल भी सीधा हो गया, इसका करंट का फ्लो भी सीधा हो गया, इसका मुकम्मल आपको सीधा समझ आ गया। आ रहा जी? जी यस सर। तो इस पे ये क्या किया हमने, इस पे ये देखो, यहाँ पे इसके सॉरी, यहां से निकल के ये यहाँ पे आ गया, और अब इसके अंदर, इसके बाद इसको हम देंगे, ये देखें, ये करंट का ये आ गया। ओके जी, जी सर। ये चीज चल पड़ी। ओके होगी, अब चल पड़ेगी चीज? नो सर। क्यों जी? फिर करंट देंगे नेगेटिव तो फिर चलेगी। फिर चलेगी। अब नेगेटिव करंट कैसे देंगे इसको? हमारे पास तो वो, अब अगर हम यहाँ पे हो, हमारे पास
माइक्रो प्रोसेसर है वो तो पॉजिटिव पल्स आउट करेगा, ये कैसे चलेगा बताएं, बोलो ये अब ये कैसे, इसको कैसे करें ऑपरेट, बोलो जी अब इसको कैसे करें। हाँ जी सर इधर ग्राउंड से एक जिसे लगा देंगे उधर इधर सर उसकी बेस पर। इस पे एक रेजिस्टेंस लगा के किधर लगाएंगे, सर इधर ग्राउंड में या और एक ट्रांसफर और लगाना पड़ेगा। नहीं इसको अगर मैं लगा के ग्राउंड में लगा दी तो फिर ये ऑन तो हो गया, फिर इसको बंद कौन करेगा जाके, फिर तो जो मुश्किल चाल पड़ा, फिर ट्रांसफर का फायदा क्या होगा लगाने का। सर एक और ट्रांसफर लगाना पड़ेगा इसके लिए। हाँ इसके लिए कौन सा ट्रांसफर लगाना पड़ेगा, एक और एनपीएन। हाँ ये देखो यहाँ पे होगा आपके क्या हो गया ये आपका लग गया माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर। इससे कौन सा पल्स आउट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसके ऊपर ट्रांसफर कौन सा लगेगा अब, एनपीएन। एनपीएन। ये देखो अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसको यहाँ पे इसका सिंबल कैसे होगा, एनपीएन का बार। बाहर को ऐसे, ठीक हो गया। जी सर तो अब हम इसको देंगे यहां से क्या देंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। मैक्रो प्रोसेसर से हम इसको देंगे पॉजिटिव, ये देखो जी पॉजिटिव देंगे माइक्रो प्रोसेसर से। ये क्या चीज हमारी लग गई, माइक्रो MCU। एमसीयू। ठीक है जी, MCU लग गया, ओके जी। अब हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, इसको ऐसे करेंगे ऑपरेट कि ये जो है इसको हम यहाँ पे देंगे, क्या देंगे जी, ग्राउंड। हो गया ग्राउंड पे। जी सर। तो अब उसी तरह जब यहां से ये पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, जी सर। ऑन होगा यस कि सर। नहीं होगा, सर होगा। होगा। अब जो ही ये इसको मिलेगा तो यहां से ये ऑन कर देगा इसको, तो फिर ये सर्कल जो है ये हमारा ओके हो जाएगा। अब इसमें दो चीजें आ गई, कौन सी आ गई, दो चीजें। अब ये आ गई, ये अगर ये ट्रांजिस्टर फौरन यहाँ पे ऑन हो गया या कोई मसला मसाल हो गया या वैसे ही उसको वोल्टेज मिल गई, यहाँ से आ गई नमी, तो ये 0.7 वोल्टेज अगर इसको चलेगा ये ऑन हो जाएगा। जी सर। आगे चीज गई, ओके जी, ये सर। ऐसे ही है, जी होगा ना। जी सर। तो इसको अब रोकने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे पुल अप, कौन सी, पुल अप। पुल अप। वो कितने में होगी, के में। के में। यहां से एक पुल अप यहाँ पे रजिस्टर लगा के, तो ये होगी के में, ठीक है जी, के में होगी। तो जो ही ये यहाँ से नेगेटिव इसका खत्म, उसी वक्त यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। आगे समझ। जी सर। ये तो ट्रांजिस्टर का आपको समझ आ गई हर चीज जी की। जी सर जी। अब इसमें जो है टर्मिनल जो है वो हमारे कौन कौन से हैं, हम उस पे काम करते हैं। अब इस पे कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, ट्रांजिस्टर में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, बेस कलेक्टर इमीटर। हैं कौन से, बेस कलेक्टर तो इमीटर। हाँ जी, बेस कलेक्टर और इमीटर। इमीटर। ये देखो ये लिखा हुआ है जी मैं, सर। ठीक है जी। तीन टर्मिनल का ये मजमुआ है। स्विचिंग की समझ आ गई, बाकी समझ आ गई। अब आपको ये होगा कि इसमें फॉल्ट कौन कौन से कैसे आते हैं, दिखाएं जी। मिसाल के तौर पर ये आपकी आ गई ग्री वाली, ये ग्री पीसीबी आ गई, ग्री, ये देखिए। अब ग्री की पीसीबी में इसके अंदर जो लगे होते हैं ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं यहाँ पे, एनपीएन पीएनपी। अगर इनमें से कोई ट्रांजिस्टर जल गया, कोई खराब हो गया, तो इसकी अगर ग्री का है तो इसमें अगर कम्युनिकेशन में खराब हुआ तो फिर कौन सा error आएगा, E6 आएगा इसमें। लेकिन इसमें एसएमडी लगे होते हैं, वो बताता हूँ अभी मैं आपको। अगर ये है इसकी, ये देखें इसकी पंखे के ऊपर, रिले के ऊपर लगा हुआ है, तो इसमें ये आप खराब हो गया, गर्म हो जाएगा, पंखा नहीं चलेगा, तो F1 का एरर आ गया। अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो E5 का एरर आ गया। अगर आपका ये देखें ये अगर स्विचिंग पे लगा हुआ तो उसके हिसाब से 4 वे वाल नहीं ऑन होगा, वो आ गया। अगर इसका ये जो IGBT लगा होता है यहाँ पे IGBT, अगर IGBT ऑन, वो दिखाना रहेगा। IGBT ऑन नहीं हो रहा हमारा, मिसाल के तौर पर IGBT एक ट्रांजिस्टर जल गया, एक ये आपके काम कर रहे हैं आप इस पे। जी सर।
और ये डायग्राम है, हमने इसको दिया हुआ है लड़के को बना के। ये देखें, अगर इसमें ये देखें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इसमें कोई ट्रांजिस्टर जल गया है तो इसमें फिर भी E5 के आर में चली जाएगी, लेकिन ये हो सकता है E5 के आर में जा सकती है, या ये ना PFC ना ऑन हो, उसका IGBT ना ऑन हो। ठीक हो गया। ओके सर। इसी तरह हायर में कम्युनिकेशन हायर कर रही है, हायर में अगर ये हायर आ गई, इसमें आ गया तो E7 हायर में आ जाएगा, इसमें कोई जल गया ट्रांजिस्टर ये तो E7 का एरर आ जाएगा। अगर आपके पास कोई दूसरी मोटर हायर वाला दूसरा कार्ड है, मिसाल को व्हाइट कार्ड है, इसमें भी आ सकता है। इसमें देखें ये ट्रांजिस्टर जल गया तो इसमें मोटर नहीं चलेगी, F8 आ जाएगा। ये ट्रांजिस्टर की जलने की वजह से, ट्रांजिस्टर शॉर्टेज होने की वजह से। अब हम काम करते ये हैं कि इसमें लगा क्या होता है, इसमें जो SMD वो ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। SMD ये तो आप देखें, इसमें आप मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर देखेंगे। अगर मिसाल के तौर पर ये ट्रांजिस्टर ऐसे आ गया जिसकी बॉडी मेटल बॉडी है, जिसमें ये देखें जो मेटल बॉडी है उसके फिक्स होते हैं। फिक्स भी सिर्फ कौन से फिक्स होते हैं? कलेक्टर। कौन से? कलेक्टर। जो वो सेंटर में कलेक्टर ही होगा। इस तरफ भी इमीटर हो सकता है, इस तरफ भी कलेक्टर, इस तरफ ही कलेक्टर, इस तरफ ही इमीटर, दोनों। ये देखें, इधर कलेक्टर भी हो सकता है और इमीटर भी हो सकता है। इमीटर इधर भी हमारा, सॉरी ये गलत हो गया, ये इधर ये इमीटर भी हो सकता है, इस तरफ भी इमीटर हो सकता है, इस तरफ भी हमारा इमीटर हो सकता है, इस तरफ भी इमीटर हो सकता है, और ये हो सकता है कि इस तरफ भी हमारी बेस और इस तरफ भी हमारी बेस हो, लेकिन ज्यादा इधर ही होती है। ओके हो गया जी। अब हम आ गए इधर की तरफ, दूसरी तरफ। दूसरे हमारे जो होते हैं, एक होते हैं ये वाले ट्रांजिस्टर, एक होता है हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर जिस पे ये देखें आप इस तरह और इस तरह सादे ट्रांजिस्टर होते हैं। इसकी 3 लेग होती हैं इसी तरह। ये देखें, इस पे कोई भी बेस कलेक्टर इमीटर, ये भी इसकी बेस हो सकती है, ये इमीटर भी कलेक्टर भी हो सकता है और इमीटर भी हो सकता है। इसमें भी और इसमें भी, तीनों में कोई चीज भी हो सकती है। वो मैं आपको प्रैक्टिकल पे बताता हूं अभी, जिसके बाद वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकल की, उस पर बता दूंगा आपको, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद हम आ गए हैं अगले टॉपिक पे, वो जो हमने अभी आपको ये दिखाई है PCB वगैरह। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये देखें, एक ट्रांजिस्टर जो होता है SMD ट्रांजिस्टर इस तरह होता है जी, इस तरह। इसमें ये जो हमारे काम में, फिर वो बात आ गई जो हमारे काम में ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं NPN ट्रांजिस्टर, जो ये आपके वैसे फर्क आता है, ये कंफर्म नहीं करना आपने कि सारी जिंदगी ये आप बोलें कि यही है। इसमें फर्क आता है, BGT आते हैं, दूसरे आते हैं, बाकी आते हैं, में फर्क आ सकता है उसमें, ये टेंशन है, ये जरूरी फिक्स नहीं है। लेकिन 99 आप 75% कह लें फिक्स है, लेकिन फर्क आता है। ये जरूरी नहीं होता कि आप सोचें कि हमें बता दिया सारी जिंदगी यही काम करना है, फर्क ही नहीं आएगा। ये देखें, यहाँ पे इसके ये जो लाइन है ये वाली, ये मैंने एक लेग यहाँ पे बना दी इसके, ये देख लें आप, ये वाली आ गई एक, और एक हमारी आ गई ये वाली, और एक आ गई हमारी ये वाली। ये 3 इसमें होते हैं टर्मिनल, ठीक है। ये जो होता है ये बेस, कलेक्टर और इमीटर। ये कौन सा बनाया मैंने, आप बताना, ये NPN है या PNP है? ये नुमान साहब आप जल्दी बताएं। NPN। हाँ जी, NPN। ये NPN हो या हो PNP, दोनों के यहीं, ये देखो, ये हमारा दोनों ही हो सकता है, ये NPN और PNP, ये दोनों ही हो सकते हैं, और ऐसे ही इसके होंगे फिक्स। ओके जी। और अगर आप वैसे चेक करेंगे तो बेस से जो होता है कलेक्टर, इसकी रीडिंग कम होती है, इमीटर की ज्यादा। मिसाल के तौर पर इसकी रीडिंग आ रही है यहां से, अगर आप इसकी जो है ये बेस है, अगर ये PNP NP उसके हिसाब से अगर वो एक ही रूल, एक यहाँ पे एक चीज इसकी रीडिंग जो आएगी मिसाल के तौर पर 5, और यहाँ ये हो सकता है कि अगर थोड़ी सी भी 5.1 भी आ जाए तो फर्क आता है। ओके जी, ठीक हो गया। ये इसकी चेकिंग का तरीका आपको बता दिया। इसमें कोई चीज पूछने वाली है तो बता दो, थोड़े थोड़े एरर थे वो भी मैंने आपको कर दिए कवर, ठीक है जी सर। कोई और चीज है? नो सर, कोई चीज आपकी साहब? ओके सर, शुक्रिया जी वीडियो देखने का आपका। लेकिन ये फिर भी आप देख लें, अगर फिर भी आपको किसी चीज के मुतल्लक कोई चीज पूछनी हो, काम करना हो, कोई मसला, तो ये कोर्स भी मेरा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ कोर्स में, कोई फीस नहीं ले रहा किसी बंदे से भी। तो दे पेपर, तो ये पेपर मेरा आपके सामने, ये नंबर है, ये नंबर मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, ये नंबर देख लें, ये नंबर है।
फ्री ऑफ कास्ट कोर्स है, आप ले सकते हैं, सिर्फ फोन करके, फोन करें कोर्स ले ले। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। इसके साथ ही खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5 E7 F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।